मित्रों, इस संसार में यदि कोई एक सच्चाई अटल है तो वो है मृत्यु। ना कोई धनवान इससे बच सकता है, ना ही कोई निर्धन। एक दिन हर व्यक्ति को इस सत्य का सामना करना ही पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको मृत्यु से जुड़ी वे महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जिन्हें जानना हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप जानेंगे, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है, मृतक को नए वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं, शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से कौन सी दिक्कतें आती हैं, अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बिखेरे जाते हैं, शव के पास अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है, और अंत में स्वर्ग का वास्तविक अधिकारी कौन। ये सब बातें मैं आपको एक अनोखी कथा के माध्यम से बताऊंगा। कथा प्रारंभ होती है। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन गांव के ही एक दुकानदार लाला जी की मृत्यु हो गई। जब राजेश उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ तो उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। उसने सोचा, अंतिम यात्रा में सभी लोग राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, मृतक के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। यह जानने के लिए वो गांव से दूर रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास पहुंचा। राजेश ने बाबा से पूछा, हे बाबा, मृत्यु के समय इतने सारे नियम क्यों निभाए जाते हैं, कृपया मुझे सच्चाई बताइए। अघोरी बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे सब बताऊंगा, लेकिन वचन दे कि आधी बात सुनकर जाने की भूल नहीं करेगा। राजेश बोला, बाबा, मैं वचन देता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। अघोरी बाबा बोले, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक दिव्य यात्रा पर निकलती है। नई यात्रा हमेशा पवित्रता और स्वच्छता से शुरू होती है, इसीलिए मृतक को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पुराने कपड़े दुख, बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, इसलिए आत्मा के लिए शुभ नहीं माने जाते। स्त्रियों को शमशान जाने की अनुमति क्यों नहीं। बाबा बोले, स्त्रियां स्वभाव से कोमल और संवेदनशील होती हैं। शमशान वह स्थान है जहां अस्थिर, दुखी या भटकी हुई आत्माएं अक्सर मंडराती हैं। स्त्रियों की कोमल ऊर्जा पर ऐसी शक्तियां आसानी से प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में उन्हें शमशान जाने से रोका गया है। रात में मृत्यु होने पर शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। बाबा ने आगे कहा, यदि किसी की मृत्यु शाम या रात में हो जाए तो सुबह तक शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक शक्तियां शव को प्रभावित कर सकती हैं। कोई तांत्रिक या साधु काला कर्म के लिए शरीर चुराने की कोशिश कर सकता है। आत्मा अस्थिर रहती है और अपने शरीर के पास ही घूमती है, इसलिए शव के पास कोई ना कोई अवश्य बैठता है। मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से क्या नुकसान होता है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मृतक के कपड़े पहनने से कोई लाभ तो नहीं, पर मानसिक और आध्यात्मिक हानि जरूर होती है। पहनने वाले को मृतक की यादें बार बार परेशान करती हैं, मन कमजोर होता है, आत्मा भी अपने कपड़ों से जुड़ी रहती है। ये सब मनुष्य को भारी कर देता है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बिखेरे जाते हैं। बाबा बोले, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कई कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। 14 नदियों, अंधेरे रास्तों और यमलोक के दरबार तक जाना पड़ता है। मखाने और सिक्के बिखेरने का अर्थ है आत्मा की यात्रा में कोई अभाव ना रहे। ये प्रतीकात्मक दान होता है ताकि आत्मा का मार्ग सुगम हो जाए। शव के पास अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब शरीर अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण गंध छोड़ने लगता है। अगरबत्ती वातावरण को पवित्र करती है, सुगंध फैलाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है, इसलिए ये अनिवार्य मानी जाती है। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये संसार अस्थायी है। धन, घर, रिश्तेदार सब यहीं रह जाते हैं, अंत में साथ चलते हैं तो केवल आत्मा और उसके कर्म। राम नाम सत्य का अर्थ है संसार में केवल परमात्मा और सत्य ही स्थायी है, बाकी सब मिट जाता है। स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है। बाबा बोले, कोई बड़ा घर, धन या प्रसिद्धि स्वर्ग का रास्ता नहीं खोलती, केवल कर्म ही मनुष्य की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, दूसरों को दुख नहीं देता, पाप से दूर रहता है और ईश्वर की भक्ति करता है, वही स्वर्ग का वास्तविक अधिकारी है। अघोरी बाबा की बातें सुनकर राजेश का हृदय हल्का हो गया। उसे समझ आया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसलिए उसने तय किया कि वो जीवन में अच्छे कर्म करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा।
राजेश बाबा की बातें सुनकर शांत तो हो गया, पर उसके मन में एक और प्रश्न उठ गया। वो बोला, बाबा, मृत्यु तो समझ में आ गई, पर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अघोरी बाबा धीरे धीरे मुस्कुराए, मानो इस प्रश्न का इंतजार था। आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कहाँ जाती है? बाबा बोले, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाएं पार करती है। वायव्य शरीर यानी सूक्ष्म देह, यात्रा का प्रारंभ और कर्मों का निर्णय। पहली रात आत्मा अपने शरीर के पास रहती है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ। यही कारण है कि मृतक के पास दीपक की लौ और अगरबत्ती जलाई जाती है, ताकि आत्मा को भय ना लगे और वो प्रकाश देखकर शांत रहे। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, क्या आत्मा को सच में डर लगता है? आत्मा को भय क्यों लगता है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, आत्मा सब देखती है, अपने रोते परिवार को, अपने शरीर को और अपने अधूरी इच्छाओं को, लेकिन छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती। इसी असहाय अवस्था को भय कहते हैं। इसलिए पहली रात आत्मा बेचैन रहती है और परिवार को भी संभलने नहीं दिया जाता। मृत्यु के बाद 10 दिन तक दीपक क्यों जलाया जाता है? बाबा बोले, पहले 10 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। वो अपने घर, अपने बच्चों और अपने परिवार के बीच घूमती है, परंतु धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं। इसीलिए 10 दिन तक दीपक, रोटी, पानी और तिल का दान आत्मा को शांति देता है। ये सब आत्मा की यात्रा को ऊर्जा देता है। पिंडदान क्यों किया जाता है? राजेश ने पूछा। बाबा, लोग पिंडदान क्यों करते हैं? बाबा बोले, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। पिंडदान आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर देने जैसा है, जिससे वो यमलोक की यात्रा कर सके। बिना पिंडदान के आत्मा का मार्ग कठिन हो जाता है। क्या आत्मा अपने प्रियजनों से मिलने आती है? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, पहले 13 दिन आत्मा अपने परिजनों से मिलने जरूर आती है। कभी हवा की हल्की ठंडक बनकर, कभी सपनों में, कभी खुशबू बनकर, कभी घर में हल्की खड़खड़ाहट बनकर। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि विदा लेने के लिए होता है। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? बाबा बोले, मोक्ष कोई मंदिर में रखा सामान नहीं है जो पैसे देकर खरीद लिया जाए। मोक्ष मिलता है अच्छे कर्मों से, सच्चाई से, दया से और किसी का दिल न दुखाने से। और सबसे महत्वपूर्ण, जब मनुष्य मैं और मेरा छोड़कर ईश्वर का मार्ग पकड़ लेता है। बाबा का अंतिम संदेश। बाबा ने कहा, राजेश, मृत्यु तो निश्चित है, पर सबसे बड़ा सत्य ये है कि मनुष्य जैसा जीवन जीता है, वैसी ही उसकी अंतिम यात्रा होती है। इसलिए जीवन में सदैव भला करो, कभी किसी का दिन मत दुखाओ और सत्य के मार्ग पर रहो। इसी से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में झुककर कहा, बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन भर यही करूंगा, सत्य, सेवा और अच्छे कर्म। अघोरी बाबा मुस्कुराए। हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, मानो दिव्य शक्तियां भी इस सत्य को स्वीकार कर रही हों।